यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है।
हालेलुया। यीशु जीवन देने आया है और बहुतायत का जीवन देने आया है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के वचन पे हम दिखाएंगे कि आपको एक नाम मिलेगा, वो नाम की आवश्यकता है आपको, और कौन है वो। क्रिसमस का मेन मुद्दा क्या है, क्रिसमस कैसे मनाया जाए। ऐसा नहीं कि हम सजा लिए, फोटो लगा दिए यीशु का और ये कर लिए और जिंगल बेल बन गए, ये हो गए, ये नहीं मायने रखता है। कुछ बतनों से हम और आप सीखेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, इब्रानी की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 से 2 तक पढ़ेंगे और उससे हम सीखेंगे, और वचन सीखते सीखते आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा, परमेश्वर के वचन पुत्र के द्वारा। हाँ, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर। बस थोड़ा थोड़ा बोलो, थोड़ा थोड़ा। पूर्व में यानी पहले के जमाने में थोड़ा थोड़ा परमेश्वर बाप दादाओं से बात करता था भविष्यवक्ताओं के द्वारा। जैसे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं ना, कि वहां एक भाई बैठा है, यहाँ एक बहन बैठा है, उनके जीवन में हो रहा भविष्यवाणी। बोलो थोड़ा थोड़ा, बोलो थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा परमेश्वर बाप दादाओं से हमारे बातचीत करते थे, लेकिन किससे? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। जैसे भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया, एक वो है जन्म लेगा, एक वो है वो जन्म लेगा जो सारे सृष्टि का राजा होगा। तो जो राजा थे वो घबरा गए कि मेरा राजपाट चले जाएगा और प्रभुता उसके कंधे पे होगा, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी भविष्यवक्ता लोग ने किए थे। कई भविष्यवाणियां धीरे धीरे पूरी होती है। अब उसी प्रकार धीरे धीरे दादा पुरखा से भविष्यवाणियों से बात करते थे कि यीशु ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, उस पे आपको ईमान लाना है, उस पे आपको विश्वास करना है। लेकिन वो लोग ने अनसुनी किया। क्या किया? हालेलुया। क्या किया उन्होंने? अनसुनी किया, उस पे ध्यान नहीं दिया। उनको ये कि वही ईश्वर है जो दिखता है। हालेलुया। जो संसार करता उसी पे वो निर्भर थे और उनको ही ईश्वर मान बैठे थे। लेकिन उनको भविष्यवाणियों के द्वारा बताया जाता था, लेकिन उस पर ध्यान देते नहीं थे। ध्यान देने की जगह पर ध्यान देना चाहिए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप ध्यान दो। क्या करो? आप ध्यान दो। उस समय दादा पुरखा से बातें परमेश्वर करता था, लेकिन किसके द्वारा? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। लेकिन आप और हमसे कैसा बात करता है? आगे दूसरा, इन अंतिम दिनों में, इस अंतिम दिनों में, जो अंतिम दिनों में, अंतिम क्षेत्र में, साल के अंतिम महीने में हो, किसमें हो? साल के अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बात, और हमसे आपसे पुत्र के द्वारा बात करेगा। बोलो आमीन। देर नहीं करो, बोलो आमीन। उस समय में इनडायरेक्ट बात होती थी, यानी भविष्यवक्ताओं के द्वारा दादा पुरखा के लिए। और इन दिनों में हमसे और आप किसे? पुत्र के द्वारा बात होगी। किसके? पुत्र के द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा बात हो रही है। आमीन। हाँ, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और जिससे वो सारी वस्तुओं के वारिस ठहराया है, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना और की है। उसी यीशु के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई है। एक पुत्र दिया गया। बोलो पुत्र। हाँ,
उसके ही द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई, वो हमसे और आपसे आमने सामने बात करता है। बोलो बात करता है। आमीन। उस समय डायरेक्ट नहीं बात होता था। किससे होता था? भविष्य वक्ताओं के द्वारा। इस समय आप प्रार्थना करो, आपसे प्रभु बात करेगा। आप बातचीत करना चाहते हैं, प्रभु हम आपसे बात करना चाहता हूं, तो आपसे प्रभु बात करेगा। क्या करेगा? बात करेगा। लेकिन कब? जब आप बात करना चाहोगे तब। मुझे एक घटना याद है। एक स्कूल के पढ़ने वाली बच्ची बोली कि प्रभु से बातचीत करना था। क्या बात करना था? प्रभु से बातचीत करना था। लेकिन वो सोच रही थी, सब कहते हैं प्रभु बात करता है, लेकिन मुझसे कब प्रभु जी बात करेंगे? तो प्लान की उसने। अब आपको भी प्लान करना है, तो आपको भी बात करना है, आपको प्लान करना है। सब शाम का टाइम खाना बना, सब लोग ने खाना खा लिया, सब लोग ने बिस्तर पकड़ लिया, सो गए। वो लड़की क्या की, घर वालों को बताई, अपने मम्मी पापा को, कि मुझे एग्जाम है, मुझे नाइट में पढ़ाई करना है। उसने नाइट में बैठकर पढ़ाई की। जब देखी 12-1 बज गया, पहले पढ़ाई कर ली। जब देखी सब गहरी नींद में गए, तब उसने घुटने पे गई और घुटने पे जाके कहती, अब्बा और पिता, मुझे आपसे बात करना है, प्लीज मुझसे बात करो ना, आप मुझसे बात करो प्रभु। और जब वो बात करना शुरुआत की, तो परमेश्वर उससे बात किया। आमीन। क्यों? उसने प्लान बनाई कि जब सुमसाम होएगा तब हम प्रभु से बात करेंगे, एकांत में प्रभु मुझसे जरूर बात करेगा। लेकिन वो विचार में लाया और उसके बाद में क्या की, सबको सोने तक इंतजार किया, तब तक अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया और उसके बाद घुटने में गई और घुटने में जाकर उसी प्रकार जैसे एक बच्चा अपने पिता को प्रेम करके बुलाता है, वैसे कहती, अब्बा पिता मुझसे बात करो ना, मैं बहुत आपसे प्रेम करती हो, प्लीज प्रभु जी बात करिए। और प्रभु जी आमने सामने उससे बात करने लगे। आमीन। तो आज भी वो पुत्र दिया गया कि आप आमने सामने उस पुत्र के द्वारा आप बात कर सकते हो। आमीन। हाँ, और सारी सृष्टि की रचना उसी के द्वारा किया गया है, दूसरे के द्वारा नहीं। उद्धार भी उसी प्रभु परमेश्वर के ही द्वारा होगा, यानी यीशु मसीह के द्वारा। और एक वचन और हम पढ़ेंगे तो आपको आगे के समझ में आ जाएगा, बहुत ही गंभीर लिखा है, इस वचन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। यशाया अध्याय 9 और उसका 6 और 7, जिसके पास बाइबल उसे जरूर पढ़ना। हाँ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। और पड़ोसी का हाथ पकड़ लो, मुस्कुरा कहो कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। इस प्रकार देखिए, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है। और पड़ोसी कहो, मुझे एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर और होगी। बोलिए कि प्रभुता उसके कांधे पे है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। आमीन। बोलो आमीन। क्या दिया गया है आपको? एक बालक। बोलो बालक। अब इस समय में हम लोग गीत गाते हैं ना, चरमनी में जन्मा यीशु मसीहा, गाते हैं ना। और इसीलिए आज क्रिसमस मनाते हैं कि 25 तारीख को क्रिसमस मनाया जाएगा। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा, प्लीज आप पढ़ लो कि 25 तारीख को ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये लिखा है, ठंड के मौसम था, हाँ, बड़ा दिन था, ठीक है, दिसंबर के महीना था, लेकिन डेट नहीं फिक्स था, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग एक डेट मना लिए, 25 को मनाएगा, लेकिन ये दिसंबर महीना में आप कभी भी क्रिसमस मना सकते हो। आमीन। हालेलुया। ये आपका है। लेकिन इस क्रिसमस के समय में आपको क्या दिया गया? एक बालक। उस बालक के आनंद में हम सब क्या कर रहे हैं? आनंद मना रहे। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, आनंद मना रहे। बालक के आनंद में हम आनंद मना रहे। और बालक हमें दिया गया, बोलो दिया गया। एक बालक हमें दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पे है। अद्भुत युक्ति करने वाला,
अद्भुत युक्ति करने वाला। मतलब जो काम अभी नहीं हुआ है आने वाले साल में होने वाला है। आप जितना सोचे नहीं है उससे ज्यादा आपको देने वाला है। आमीन। अद्भुत युक्ति करने वाला, यानी कि जो अभी तक आप सोच रहे हैं ये काम नहीं हुआ, वो आपके जीवन में काम करेगा। अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रभुता उसके कंधे पे है। वो एक बालक दिया गया है जो आपके जीवन में काम नहीं हो रहा, वो काम आपके जीवन में प्रभु कर देगा। आमीन, आमीन। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर ईमान लाए, अपना विश्वास दिखाए, प्रार्थना किए, उससे बातचीत किए, भोर में तड़के बात किए। वो कहता है बेटी जो काम तेरे जीवन में नहीं हुआ, बेटा तेरे जीवन में जो काम नहीं हुआ अब होने वाला है। ये आशीष से लदा हुआ साल है। ये साल तुम्हारे लिए एक आशीष भरा साल है। आमीन। मुझे एक घटना बता रहा हूं आपको। एक राजा होता है, बोलो राजा। और बाइबल में किसका नाम राजा है? हालेलुया। राजाओं का राजा कौन है? हाँ, राजाओं का राजा कौन है? और वो राजा है। ध्यान सुनो, एक राजा थे और वो मालिक, हम उनको बोलते हैं मालिक, यानी सारी सृष्टि का मालिक। वो राजा एक प्लान किए, उनका एक कारखाना था, बोलो कारखाना। और कारखाने में बहुत से वर्कर थे। यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग हैं? अनगिनती। हालेलुया। कारखाने में बहुत से लोग काम करते थे, लेकिन जरूरत पे वो किसी न किसी से कर्जा लिया करते थे। क्या लेते थे? समझ लीजिए किसी के बेटी के विवाह है तो कर्जा ले रहा, कोई बीमार हो गया तो कर्जा ले रहा। तो धीरे धीरे वो लोग कर्जा ले रहे थे। और वो जितने वर्कर थे कारखाने के, सब लोग कमा के किसको? मालिक को अपना भेंट दे दिया करते थे। भेंट दे दिया करते थे और मालिक आनंदित में चल रहे। लेकिन देख रहे धीरे धीरे जो वर्कर है वो समस्याओं में जा रहे। किस में जा रहे हैं? समस्या में। मालिक ने एक दिन प्लान किया, एक बोर्ड लिखा गया और समझ लीजिए ऐसा बोर्ड लिखकर ऐसा रख दिया गया। और बोर्ड पे लिखा गया ये अब आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। बोलो नहीं है। तो सब लोग बोले ये तो अद्भुत बात है। बोले कर्जा लेने किसी को जरूरत नहीं है, जो भी सब कार्यकर्ता लोगों को कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। जिसे जरूरत है, मालिक कहा कि मेरे पास आओ, कर्जा मत लो, मुझसे उधार ले लो, और समय पर जब पेमेंट दिया जाएगा उसमें से थोड़ा थोड़ा काटा जाएगा। तो सब लोग बड़ा आनंदित हो गए। हालेलुया। ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना आके कभी कहेगा तुम्हारे घर को सील मारते हैं, ना बैंक वाला, ना फोन आएगा। ये तो एकदम अच्छी बात है। सब लोग वर्कर लोग बड़े खुश हो गए कि पढ़ लिए कि भाई आज के बाद कर्जा किसी से नहीं लेना। मालिक ने कहा हमसे उधार ले लो। आमीन, हालेलुया। और सब धीरे धीरे अपना अपना समस्या लेके गए। किसी ने कहा मुझे 10,000 की आवश्यकता है, मालिक ने दे दिया। कोई व्यक्ति गया कि मुझे 20,000 की आवश्यकता, उससे भी मिल गया। किसी 30, किसी 40, किसी 50, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख। जैसे जिसकी आवश्यकता थी वो ले लेता था और मालिक ऐसे ही दे देता था। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे ही कारोबार चलते रहा, आगे बढ़ते रहा और वो लोग लेकर चलाते थे। मालिक के दिल में एक दिन अच्छी योजना आई। बोलो अच्छी योजना। और वो भी कब? क्रिसमस के समय। मालिक की एक योजना आई कि क्रिसमस के समय कि जितने वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, सभी भेंट भी मुझे दे रहे हैं। ये लोग कर्जा लिए हैं, ऐसा करते हैं कि इनका कर्जा माफ कर देते हैं। आमीन, है ना अच्छी बात?
मुस्कुरा लो, पड़ोसी को बोलो माफ हो रहा है। कर्जा इनका माफ कर देते हैं। और जब कर्जा माफ कर देने की बात हुआ, उन्होंने फिर एक लेटर लिखे, एक तख्ती पर, बोर्ड पर लिखा गया कि बोर्ड पर लगा दिया गया खिल्ले में, और उसमें ऐसा लिखा गया कि जो कोई कर्जा जितना लिया है, अब अनगिनती आदमी है, कैसा पता चलेगा कौन कितना लिया। आप एक लेटर लिखिए, अपना नाम लिखिए, लेटर लिखिए, और कर्जा का कितना कितना आप लिए वो लिखिए, और लेटर लिखकर मेरे पास लाइए। बोलो मेरे पास लाइए। मालिक ने कहा एक समय नियुक्त किया गया कि आप 10 बजे से 11 बजे तक सब लेटर लेके आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, लेटर लिख के लगा दिया गया, सब लोग ने उसे पढ़े। आप सुने होंगे, जब हम पहले थे संसार में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब प्रभु में आया तो मेरा कर्जा पेट हो गया, मेरा कर्जा माफ हो गया। सुने कि नहीं सुने? कई लोग सुने ना, गवाही आती कि नहीं आती है? ठीक है, कर्जा माफ हो गया, और मेरे घर लेना था, घर के कर्जा माफ हो गया, और पता नहीं कैसे कर्जे ही खत्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। ये वही समय चल रहा है, आखिरी क्षेत्र में हो, कहा साल का आखिरी क्षेत्र में हो, और वो मालिक कर्जा माफ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब लोग वर्कर हो, उसमें मैं भी वर्कर हूं। हालेलुया। और राजा माफ करने के लिए तैयारी में है, लिख दिया है कि आप अपना अपना लिख लो। लेकिन एक बात से याद रखना, अफवाह, बोलो अफवाह, और भोजपुरी में बोलते बकवास। बकवास का मतलब किसको मालूम है? हाथ उठाए। बकवास का मतलब फालतू बात, फालतू बात। कुछ लोग बोलते फालतू बात मत करो, बकवास की बातें मत करो। ठीक है, चलो पहले हम एक जगह दिखाते हैं बकवास कहां हुआ। आप लोग जानते हैं लेकिन सब भूल गए। यीशु मसीह के जब क्रूस पे लटकाने के समय आया, फिलिप्पुस के पास जब लेके गए, बार बार जब लेके जाते तो कहते इसमें कोई दोष नहीं है, इसको हम क्रूस पे लटका। इधर आइए, देखिए एक उदाहरण के लिए बोल, कहते हैं इनको क्या करो, क्रूस पे लटकाओ, पर्व का समय है। तो बोलते जांचता है, तो बोलते इसमें कोई दोष नहीं है, छोड़ देते। बोले छोड़ देते। फिर दूसरी जगह जाते, फिर दूसरी जगह था। आप देखे हो ना, मूवी देखना, बाइबल पढ़ो, समझ में आएगा। छोड़ देते हैं, उसमें कोई नहीं, लेकिन उसमें अफवाह फैलाया गया। बोलो अफवाह, बकवास की बातें। बोलो अफवाह, बकवास। आज सब लोग बकवास की बातों पे, अफवाहों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मुद्दे पे नहीं ध्यान देते। आमीन। वहां पर अफवाह फैलाया गया। एक ने पीछे से आके कहा क्रूस पे चढ़ाओ, बेगर समझे बूझे पूरी जनता बोलती क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। सही है कि झूठ? बकवास था ना, फालतू बातें थी कि नहीं, झूठी अफवाह थी कि नहीं? तो झूठी अफवाह फैलाकर यीशु मसीह को क्या किया, वो लोग ने क्रूस पे चढ़ा दिया। ऐसे ही जब बोर्ड लिखा गया, सब लोग ने आके पढ़े, अरे वाह मालिक बड़ा अच्छा काम किया, सब मन में आनंदित थे। लेकिन एक जन आके अफवाह फैलाया। कैसा अफवाह फैलाया? हाँ सुनो, ऐसा अफवाह फैला रहा। सुनो, आपको पता है? बोले क्या? अरे जो मालिक से हम लोग कर्जा लिए थे ना, वो कर्जा के जो उनका डायरी थी वो खो गई। डायरी खो गई, ध्यान से सुनो, डायरी और कर्जे की डायरी खो गई। इसलिए मालिक ने एक आइडिया लगाया कि इस पे लिख दो, वो लोग अपना अपना कर्जा लिख के लाएंगे, फिर से उनसे वसूल करेंगे। ये क्या उनसे बातें हैं? जोर से बोलो, अफवाह। बोलो तेज बोलो, अफवाह और बकवास की बातें। सारी जनता ओरिजिनल बात पे ध्यान छोड़कर बकवास वाली बातों पे ध्यान दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग ने बकवास वाली बात पे ध्यान दिया। वो जो राजा लिख के दिया वो सब भूल गए। सब बोला मैं तो नहीं लिखूंगा, मैं तो 5 लाख लिया हूं। ये बोलते मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो 10 लाख लिया हूं। ये बोलते मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो 3 लाख लिया हूं। इसका मतलब सब लोग ने क्या कर रहे हैं? अफवाह वाली बात पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ध्यान से सुन लेना,
क्यों भी अफवाह ज्यादा है। ध्यान नहीं सुनेंगे पास्टर क्या सिखा रहे हैं, सिस्टर क्या बोल रही है। लेकिन दूसरी बात कोई बोल दिया कि आपको सिस्टर ऐसा बोली, हाँ मेरे को ऐसा बोली, मैं इतना काम करती हूं फिर भी। अच्छा पास्टर मुझे डांटे, क्यों डांटे? क्या है? बकवास की बातें, जो बकवास की बातें, फालतू की बातें, अफवाहों की बातें, इस पे आप बचे रहो। नहीं बचे रहोगे तो आगे बताऊंगा, आप समझ में आ जाएगा। ये अफवाहों में सब हो गए, सब सन्न खींच लिए चुपचाप। देखियो जब कभी डांट लगती है इधर से तो बाइबल में लिखा सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, लेकिन क्या करेगा? इसे सन्न मार लेंगे। सिस्टर आज डांटी, पास्टर ने आज डांटा, कौन तो डांट दिया। लेकिन ध्यान सुनो, जब सब सन्न मारे थे तो टाइमिंग क्या दिया था? 10 से 11। बोलो फिर से बोलो बहना है, 10 से 11 टाइमिंग लिख उठा था कि आप आना, सबका कर्जा माफ हो गया। लेकिन क्या किए सब लोग ने? लेटर नहीं लिखे, सन्न मार लिए। एक व्यक्ति आया, बरोबर 15 मिनट बाकी था। कितना मिनट? वो भाग के आया, भाई ये भीड़ क्यों लगी इतना? बोला आपको मालूम है? बोले क्या? अरे आपको पता है जो जो कर्जा लिया? तो बोलता मैं भी लिया हूं। ये क्या बोलते हैं? मैंने भी लिया हूं 9 लाख रुपया। बोलते उधर लिखा हुआ बोर्ड पे है कि अपना अपना कर्जा लिखा हुआ लिख के लाओ, और मालिक ने बोला माफ कर दूंगा। बोलो, लेकिन मैं सच कहता हूं माफ नहीं करेंगे। हाँ माफ नहीं करेंगे। अगर आप लिख के दिए तो उनको याद आ जाए क्योंकि डायरी खो गई है। 10 मिनट और खा गया। हालेलुया, हालेलुया। इनको बताया और इन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो आप लोग नहीं भरे? बोले नहीं। बोले मैं जाऊंगा, मैं अंदर जाऊंगा और दफ्तर में बैठूंगा जहां वो बैठे हैं। 10 से 11 टाइम है ना, अभी देख रहा हूं मैं 14 मिनट बाकी है। वो अंदर गया, उसने लिखा, राजा ने देखा और उनका कर्जा माफ कर दिया। बोलो आमीन, हालेलुया। राजा देखे और कर्जा माफ कर दिए और चिल्ला के वो हंसते हुए, अरे मेरा कर्जा माफ हो गया, माफ हो गया। और सब लोग ने क्या बोल रहे हैं? माफ हो गया। बोला हाँ। तो एक दूसरे कहते भाई मेरे को पेन देना, भाई मेरे को पेन देना, मैं लिखूंगा। वो बोलता मुझे दे। वो बोलता भाई तुमको पेन दूंगा तो तुम लिखोगे, मैं कहां जाऊंगा, पहला मैं लिखूंगा। सब आपस में पेन मांग रहे हैं। ध्यान से सुनो, कोई बोलता पेन दो लिखना है, कोई बोलता पहला मैं लिखूंगा बाद में तुम। और समय नहीं कोई देख रहा है। समय बच्चा कितना है? हालेलुया। बोलो 5 मिनट। ठीक है, अब सब लोग पेन ढूंढ रहे हैं, कोई कागज ढूंढ रहा है, क्योंकि अफरा तफरी मच गई ना कि मालिक माफ कर रहा है। यकीन हो गया क्योंकि अफवाह वहां से हट गया। और अफवाह जैसे हट गया और वैसे ही हो गया और उनका कर्जा माफ हो गया। वो आनंदित के साथ मुस्कुराते हुए आए बाहर कि मेरा तो 9 लाख माफ हो गया। और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? फटाफट लिख रहे हैं। और जैसे ही लिख के जाने की कोशिश किए, 10 बजे का टाइमिंग था, 10 से 11 बज गया। मालिक निकला, कार में बैठा और मालिक चले गया। सब फिर कर्जे में रह गए। हालेलुया। बहुत गंभीर विषय है। फिर से सुनो, एक बालक उत्पन्न हुआ है, प्रभुता उसके कंधे पे, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में अद्भुत युक्ति करेगा, वही सबका कर्जा माफ करेगा और वही आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे रूम के कर्जा नहीं माफ हुआ, आप सोच रहे मेरे गाड़ी कर्जा नहीं माफ हुआ, आप सोच रहे मेरे खेत के कर्जा नहीं माफ हुआ। प्रभु कहता मैं सब कुछ माफ कर दूंगा, क्योंकि तूने अफवाह पर ध्यान नहीं दिया। अद्भुत युक्ति करने वाले राजा पे आपने भरोसा लाया। बोलो आमीन। क्रिसमस का मतलब है कि सबको प्रेम करना। राजा ने क्या कहा? इस क्रिसमस टाइम उनको एक गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट क्या दिया? सबका माफ कर दिया। सबके जीवन में आनंद आना था। लेकिन क्या हुआ? वो लोग अफवाहों पर ध्यान दिए। आज कई लोग आए हैं, कई लोग अफवाह पर ध्यान दिए, अरे जाने दो। लेकिन आज आपका जीवन बदलने वाला है।
वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, क्योंकि उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला। प्रभुता उसके कंधे पे है। वो एक बालक हमें और आपको दिया गया है। प्रोसेस को मुझे और आपके एक बालक दिया गया और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। प्रभुता उसके कंधे पे। आमीन, आमीन। हाँ, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, आपके पराक्रमी लिए उपाय करेगा। बोलो, बाइबल में लिखा नीति वचन 3:5 में, जहां तुम्हारी सोच खत्म हो जाएगी वहीं से परमेश्वर सोच को चालू कर देगा। जहां तुम्हारा मार्ग खत्म हो जाएगा वहीं से वो रास्ता बना देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता ना करो मैं किस हालात में हूं, परमेश्वर कहता आपके ऊपर आशीष आ रही है। आमीन। हाँ, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं। अनंत काल, बोलो, हम पीढ़ी में खत्म हो जाएंगे, आने वाले हमारी औलाद वो आशीष पाएगी, वो कभी खत्म नहीं होता। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार और रखा वो जाएगा। शांति का राजकुमार है। बोलो हालेलुया। आप कहां बैठे हो? शांति के राजकुमार के पास। वही है, वो शांति देगा। कितने लोग के पास धन है लेकिन परंतु शांति नहीं, और वो शांति के राजकुमार है। आप किसके पास आए हो? जोर से बोलो, बहनाएं नहीं बोलती हैं। किसके पास आए हो? शांति के राजकुमार। बोलो, शांति के राजकुमार। और जिसके जीवन में शांति के राजकुमार आएगा उसका जीवन बदल जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शांति के राजकुमार को सभी की जरूरत है, लेकिन शांति के राजकुमार के पास आना नहीं चाहते। यीशु के बारे में सब जानते हैं, वो शांति के राजकुमार है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, प्रभुता उसके कंधे पे है, लेकिन आने से कतराते हैं। आमीन, हालेलुया। हाँ, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा, और उस परमेश्वर के शांति का कभी अंत ना होगा। आपके जीवन में शांति देगा, आने वाली आपकी पीढ़ी में शांति देगा, और बाइबल कहती 7 पीढ़ियों तक शांति देने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। शांति का अंत नहीं होगा। और वो क्या है? शांति का राजकुमार। पड़ोसी का हाथ पकड़ के कहो, आप शांति के राजकुमार के पास आए हो। चलिए एक वचन और पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ लो। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर, हाँ, उससे दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर, और इस समय से लेकर सर्वदा के लिए, सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा, न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह और हो सेनाओं जाएगा। की यहोवा की धुन के द्वारा यह सब कुछ हो जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों, लेकिन प्रभु कहता है सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। मत्ती अध्याय 2 और वचन 11। मत्ती 2:11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर, और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और उसकी माता मरियम के गोद में देखा, और मुंह के बल गिरकर, और वो लोग मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। क्या किया? क्योंकि अद्भुत करने वाला भैया, युक्ति करने वाला परमेश्वर है। ज्योतिष लोग गिरकर क्या कर रहे थे? प्रणाम। बोलो, हाँ, गिरकर क्या कर रहे थे? प्रणाम। उसके बाद क्या खोल रहे हैं? थैला। बोलो, हाँ, थैला। बहनाएं क्या खोलती? बैग। पुरुष लोग क्या निकालते हैं? पर्स। ठीक है ना? हम नहीं रखे भैया, दिखाओ जरा। हाँ,
आप लोग अपना पर्स दिखाइए, वो बैग दिखाइए। ये देखो, ये पर्स, भाई लोग क्या निकालते हैं पीछे से? पर्स। बहनाएं क्या निकालेगी? बैग। लेकिन उसमें क्या लिखा है? थैली। चलो पढ़ो, देखो क्या लिखा है। अपना अपना झोला पढ़ो। और अपना अपना थैला खोलकर, अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशाया, हालेलुया, यशाया अध्याय 60 वचन 3, एक वचन पढ़ लीजिए। हालेलुया। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, हाँ, और जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। किसके पास आएंगे? प्रकाश के लिए। जाति जाति के लोग, कितने जात के होंगे, सब कहां आएंगे? प्रकाश के लिए। सबको यीशु की जरूरत है। हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मार्ग है। हालेलुया। जाति जाति के लोग आएंगे, हाँ, किसके लिए? प्रकाश के लिए। प्रकाश के लिए, हाँ। और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। और राजा लोग तेरे आरोहण प्रताप के लिए आएंगे। बोलो आएंगे। राजा भी आएंगे। हर एक जाति जाति के लोग आएंगे। जो अपने आप को राजा कहते हैं उनको भी आना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आखिरी एक वचन, दाऊद राजा क्या कहता है, इस पे ध्यान दो। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है, भजन संहिता 72 का 10 से 13 तक। हालेलुया। हालेलुया। तरसीस और द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे। कहां कहां के राजा आएंगे? तरतीस। बोलो तरतीस। बाइबल में नाम लिखा तरतीस। हाँ, तरतीस के लोग। और तरसीस और द्वीप के राजा, हाँ, विट के राजा भेंट ले आएंगे। सब भेंट लाएंगे। सेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। और क्या करेंगे? राजा लोग उपहार पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, ज्योतिष को पहला पता चला, इनको बाद में पता चला कि राजा एक ही है। और राजा के मिलने के लिए हम सब आए। आमीन। किससे मिलने आए? राजा को मिलने के लिए आए। उपहार लेके आएंगे। क्रिसमस का सही मायने क्या है पता है? आप किसी को उपहार दो, आप किसी के दुख में सहभागी हो। कोई गरीब है, कोई विधवा है, उसकी सुधि लो, उसके बच्चे का कपड़ा दे दो, उस बहन के एक ड्रेस दे दो। कहो चलो राजा से मिलने के लिए, क्योंकि आज मेरे खुशी के दिन है और आप भी खुश हो, आप भी चलिए। इसका मतलब क्रिसमस सही मायने में ये किया जाता है कि हर एक लोगों को हम क्या करें? सुधि ले। बोलो हाँ। कौन गरीब है, कौन तकलीफ है, कौन आने के लिए सोच रहा कि मैं क्रिसमस में मेरे पास नया कपड़ा नहीं है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, मदद करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, उनका हमें क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आनंद वही है। प्रभु क्या कर रहा है? हमारी और आपके क्या कर रहा? मदद कर रहा है। उसने कहा क्रूस के ऊपर आपके लिए सब कीमत चुकता कर दिया हूं, अब हम तुम्हारी मदद करूंगा। क्या करूंगा? मदद। आप भी एक दूसरे क्या करो? मदद करो, मदद करो। तेरे जैसा है कोई नहीं। वेलकम पवित्र आत्मा, स्वागत है प्रभु। आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु। सारी अशुद्ध गंदी आत्माएं और इन जीवन से निकल जाए इसी वक्त। जीसस नेम पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, सारे अशुद्ध गंदी आत्माएं निकल जाए। जादू टोने की आत्माएं, भूत प्रेत की आत्माएं, शरीर छोड़ो, निकल जाओ। मैं कमांड देता हूं
क्योंकि यहोवा की आत्मा मुझ पे है। इसी वक्त निकल जाओ, नहीं तो उसकी आग गिरेगी, स्वर्गदूत आएंगे तुझे पीटेंगे। शरीर छोड़ो, निकल जाओ, शरीर छोड़ो, निकल जाओ, शरीर छोड़ो, निकल जाओ, शरीर छोड़ो, निकल जाओ। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। शरीर छोड़ो, निकल जाओ, 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 शरीर छोड़ो, निकल जाओ। हो रिका खंडा रबा शका रबा रिबा रबा रिबा रबा, हो रिबा रबा 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 रबा, ही रिका खंडो रबा शंद रबा शिक रबा रिका रबा। चलो शरीर छोड़ो, निकल जाओ, शरीर छोड़ो, निकल जाओ, निकल जाओ इस वक्त, निकल जाओ, निकल जाओ इस वक्त, निकल जाओ इस वक्त। वेलकम पवित्र आत्मा, स्वागत है, स्वागत है प्रभु, स्वागत है प्रभु, स्वागत है प्रभु। कैंसर है तो कैंसिल करता है यीशु के नाम। डायबिटीज इसी वक्त निकल जाए, बाबा सिर की बीमारियां इसी वक्त निकल जाए, अशुद्ध आत्माएं चली जाए, यीशु के नाम में चली जाए, यीशु के नाम में चले जाए, यीशु के नाम में चले जाए, यीशु के नाम में चले जाए, यीशु के नाम, यीशु के नाम में चले जाए, यीशु के नाम से। ओ रीका खंडो रबा शिकरबा, घुटने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, यीशु के नाम, सर के बाल के झड़ना बंद हो जाए, यीशु के नाम, सर का दर्द निकल जाए, यीशु के नाम, डायबिटीज निकल जाए, यीशु के नाम, बाबा सिर की बीमारियां निकल जाए, यीशु के नाम, अस्थमा की बीमारी निकल जाए, यीशु के नाम, सांस फूलना यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से। ओ रीका खंडो रबा शिकरबा रिका खंडो रबा। वेलकम पवित्र आत्मा, एक एक जन को प्रभु छू लो प्रभु। आज मैं विश्वास करता हूँ इनका कर्जा पूरी रीति से अदा हो जाए, यीशु के नाम से परमेश्वर। कैसा भी क्यों ना कर्जा हो, परमेश्वर, जो बोझ से दबे हुए आजाद हो जाए, जो बोझ से दबे हुए आजाद हो जाए, बोझ से दबे हुए आजाद हो जाए, आधा हो जाए, क्योंकि प्रभु प्रभुता आपके कंधे पे है, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु आप उन्हें छू रहे हो, छू रहे हैं, छू प्रभु, छू रहे हैं छू प्रभु, प्रभु। आपकी आग उतरे, आपकी आग उतरे, अशुद्ध आत्माएं जले, आपके स्वर्गदूत आए, आपके स्वर्गदूत आए और इसी वक्त टुकड़े टुकड़े करे उसे, और इसी वक्त छोड़ के निकल जाए, अशुद्ध आत्माएं निकल जाए। ओ रिका खंडा रबा शिका रबा रिका रबा रिका रबा ही रबा संदो रबा शिका रबा रिबा रबा रबा ओ रबा 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 हीरा खंडा रबा रिबा रबा रबा हीरा रबा 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 हीरा खंडो रबा संद रबा शिक रबा रिका रबा। वेलकम पवित्र आत्मा, वेलकम पवित्र आत्मा। ओ रिबा 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 रबा 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 रिबा। थैंक यू लॉर्ड। वेलकम पवित्र आत्मा, हर एक से प्रेम करने के लिए प्रभु धन्यवाद। सचमुच में पूरे जगत का मालिक आप है प्रभु। प्रभु जी, इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु सभी को समस्याओं से आजाद कर रहे, सभी को कर्जे से आजाद कर रहे, सभी को बीमारी से छुटकारा दे रहे, सभी को शुद्ध आत्माओं से छुटकारा दे रहे। हाँ प्रभु जी, एक नया बल प्राप्त करते हुए जाएंगे। आपके वचन में लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नए बल प्राप्त करते जाएंगे, वकाबों के समान उड़ेंगे, न दौड़ेंगे परंतु थकित न होंगे। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। एक एक जन को ब्लेस करने के लिए धन्यवाद, एक एक जन से बातचीत करने के लिए धन्यवाद, एक एक जन को दर्शन देने के लिए धन्यवाद। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।